रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सरकार को लगाया लाखों का चूना, सरपंच और सचिव ने किया लाखों का घोटाला। और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल, डायरेक्ट वेतन की मांग, सरकार के खिलाफ जमकर उठी नारेबाजी। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ का रविवार शाम एक स्थानीय गार्डन में सम्मान समारोह हुआ। कार्यकारिणी का गठन भी इस दौरान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा महामंत्री मनीष सोलंकी थे। अतिथियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित किया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष दीपांकर गौतम, कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन जाधव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमेर सिंह जाधव, हरि सिंह जाटव, महासचिव गंगाराम मालवीय, उप महासचिव प्रभाकर पाटिल, मनीष वर्मा, सचिव सचिन पवार, दिनेश राठौर, कोषाध्यक्ष राजेश खटिकमारे, प्रकाश पाटिल, उप कोषाध्यक्ष दीपक सहरावत, नीरज मालवीय को बनाया गया। साथ ही सलाहकार के रूप में मोहन कुंडलिया, रतिराम मर्सकोले, दिनेश कुमार मीणा, राधेश्याम कुथलिया और अनिल सिंह को चुना गया। इस समारोह में कोरोना काल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभावान लोगों का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र रेनीवाल और मनीष वर्मा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीएनपी के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पूरे देश में इंदौर का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो स्थापना का प्रथम क्षेत्रीय निदेशालय है। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 16 सितंबर 1958 को हुई। वो सबसे पहला केंद्र इंदौर नंदानगर में हुआ स्थापित और उसका उद्घाटन भी गुलजारीलाल नंदा द्वारा किया गया और इसी कारण उस समय की कॉलोनी का नाम नंदानगर रखा गया और उस समय वो एशिया की सबसे बड़ी श्रमिकों की मतलब जो है कॉलोनी थी। आपका नाम? लक्ष्मीनारायण मारू, अध्यक्ष दत्तोपंत ठेंगड़ी, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय इंदौर। हमारे जो 9 यूनिट के एसपीएम शहर के हेड से हमें जो रोस्टर संबंधी एक ट्रेड यूनियन जो हमारे SC ST OBC कर्मचारी संघ जो फोरम में है वो पूरी डील करती 9 यूनिट में हमारा उसमें हमारी भागीदारी है जो हम SC ST OBC कर्मचारी संघ के लिए लड़ते रहते हैं। इसी बीच में हम जो आदेश होते हैं ऊपर से उसका हम यहाँ BNP में कर्मचारी का हित लाभ प्रभावित ना हो इसलिए हम ये कार्य करते हैं। आज जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा कर्मचारी संघ का जो पदाधिकारियों का सम्मान समारोह एवं जिन्होंने समाज के अंदर कुछ अच्छे कार्य किए हैं, देश के लिए कुछ कार्य किए हैं, ऐसे लोगों का सम्मान समारोह ये जो कर्मचारी संघ ने रखा है, ये इस तरह के कार्य हमारे देश में हमेशा होते रहना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर शहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को मंडूक पुष्कर पर धरना प्रदर्शन किया। धरने में उपस्थित पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा केंद्र और राज्य में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने निजीकरण का विरोध भी किया। कांग्रेस का यह धरना प्रदर्शन 2.5 घंटे तक लगातार जारी रहा। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने भी बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम में जो लगातार हो रही है बढ़ोतरी उस पर बात की। साथ ही साथ कृषि कानून रद्द करने, बेरोजगारी, देश की संपत्ति को बेचना जैसे अन्य मुद्दों पर भाजपा को जमकर घेरा। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज संपूर्ण देश में कोरोना महामारी के संक्रमण में 60 लाख लोग कम से कम मरे। उसके बाद महंगाई की अग्नि पूरे देश को जला दे रही है, पूरे गरीब परिवारों को खा जा रही है। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी, शिवराज जैसे भाजपा के महान झूठे ये पिछले कई साल से चिल्ला रहे कि कांग्रेस ने इस देश को 70 साल में क्या दिया। अबे चोरों, तुम
हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेच रहे हो जो कांग्रेस ने बनाया। तुम रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक बेच रहे हो। राजीव गांधी जी ने जो जनक है टेलीकॉम कंपनियां बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, हाईवे बेच रहे हो। तुम सारी जो कांग्रेस ने एसेट्स इस देश में इतने सालों में बनाई, तुमने तो खजाना लूट लिया देश का। जो कांग्रेस ने एसेट्स बनाई वही तो बेच रहे हो। तुम्हारा बनाया हुआ क्या है? ये बातें आम जनता तक, ये देश के लुटेरे हैं, अडानी अंबानी टाटा बिरला को पूरा देश बेच देंगे, ये बातें बताने के लिए आज कर रहे हैं। सोमवार को राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा स्थित बिजली गेट पर आउटसोर्सिंग बिजली कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ के बैनर तले हुए कार्य बहिष्कार के दौरान धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारी शामिल हुए। अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने कहा कि सरकार ने बिजली व्यवस्था को ठेकेदारी प्रथा पर सौंप दिया है, वही ठेकेदार अब आउटसोर्स कर्मचारियों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय करना चाहिए। मनोज भार्गव ने आगे कहा कि सरकार जो वेतन आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेकेदारी के माध्यम से देती है, अगर वो वेतन डायरेक्ट देगी तो उसके ऊपर वित्तीय भार नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जो जिस पद पर काम कर रहा है उसी पद पर उसे नियमित कर दीजिए, जिससे वित्तीय भार न आए और बिजली देने का काम भी 24 घंटे सुचारू रूप से चल सकेगा। ठेकेदारी प्रथा में जो है वो ठेकेदार हमारे आउटसोर्स के कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं, उनका वेतन हड़प रहे हैं, नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं। हमारा सरकार से ये कहना है कि ठेकेदारी प्रथा का अंत होना चाहिए, बिचौलियों की समाप्ति होना चाहिए। जो वेतन आप ठेकेदार के माध्यम से देते हैं, अगर वो वेतन सीधे तौर पर देंगे तो सरकार पर 1 रुपये का वित्तीय भार नहीं आएगा, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जो 6 बिजली कंपनियों में 35,000 कर्मचारियों को मेन पावर का ठेका लगभग 1300 करोड़ रुपये जाता है, उसमें से सरकार के 300 करोड़ रुपए जो GST पर खर्च होते हैं, है ना, ठेकेदार को है ना, जो है कमीशन पे खर्च होते हैं, 2% TDS पे खर्च होता है, वो वेतन राशि बचेगी। हमारा सरकार से आग्रह है कि जब सरकार इनसे लेती है सीधे काम, तो क्यों नहीं देते सीधे दाम। आप जब सीधे काम लेते हैं तो सीधे दाम देने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। आपकी वित्तीय स्थिति खराब है तो आप वर्तमान में दिए जा रहे वेतन पर आप इनको रेगुलर कीजिए। आप चपरासी को चपरासी बना दीजिए, मीटर रीडर को मीटर रीडर बना दीजिए, कार्यालय सहायक को कार्यालय सहायक बना दीजिए, सब स्टेशन ऑपरेटर को सब स्टेशन ऑपरेटर बना दीजिए और वर्तमान में दिए जा रहे वेतन पर ही नियमित कर दीजिए। सरकार पर वित्तीय भार नहीं आएगा और बिजली कंपनी का काम 24 घंटे जो बिजली देने का है वो भी सुचारू रूप से चल सकेगा। निजीकरण का बिल पास हो चुका है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष सेवा और समर्पण अभियान के साथ मनाया। पिछले 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान के तहत कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा ने शहर के हिंदी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वैभव पवार के साथ अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि सेवा और समर्पण अभियान के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें युवा मोर्चा के पास रक्तदान शिविर की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज संगठन के सभी 57 जिलों में एक साथ रक्तदान शिविर लगाया गया है और प्रत्येक शिविर पर 71 यूनिट रक्तदान करने का युवा मोर्चा ने संकल्प लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि दिग्विजय सिंह को इस उम्र में ऐसी अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए, ये उन पर शोभा नहीं देती। उन्हें अपने कदमों को आध्यात्म की ओर बढ़ा लेना चाहिए। नेहा जोशी ने इसके आगे कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा एक अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य युवा मोर्चा द्वारा ही किया जाता है। इस चुनाव में भी युवा मोर्चा की एक अहम भूमिका है और वो अहम भूमिका हम जरूर निभाएंगे। मध्य प्रदेश का मुझे प्रभारी बनाया गया है
और वैभव पंवार जी जो हमारे बहुत ही ओजस्वी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये सेवा समर्पण के जो कार्यक्रम मोदी जी के जन्मदिन पर हम लोग कर रहे हैं पूरे देश में, तो बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर ज़िले में और कई जगह विधानसभा स्तर पर भी हमारे ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम हो रहे हैं। मिनिमम 71 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है और भोपाल में पिछला जो एक इन्होंने कीर्तिमान बनाया था 193 यूनिट का, तो मेरी जो अपेक्षा है कि आज वो कीर्तिमान भी टूटेगा यहाँ पर। और इसी तरह सेवा के कार्यक्रमों के द्वारा हम प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद भी कर रहे हैं और उनकी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के दादरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण के दौरान करनी सेना ने विरोध किया था, जिसके विरोध स्वरूप अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समाजजनों ने राष्ट्रीय आह्वान पर नारेबाजी की और कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। महासभा जिलाध्यक्ष मनोहर सिंह कराड़ा ने कहा कि करनी सेना के पदाधिकारियों ने समाज के इतिहास से छेड़छाड़ की है, जिससे हम समाजजनों की भावनाएं आहत हुई है। समाज के निर्दोष लोगों को ग्वालियर, मुरैना, दादरी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए। अगर हमारे समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई तो गुर्जर समाज राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा। इस दौरान जिले भर के समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के मुख्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट आए थे और राष्ट्रपति जी के नाम कलेक्टर को हमने हमारी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया है। आप सबको मीडिया के माध्यम से पता है कि विगत दिवस दादरी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण 22 सितंबर को किया गया और उस मूर्ति अनावरण में राजपूत समाज के कुछ लोगों ने, करनी सेना के कुछ पदाधिकारियों ने विरोध किया और वहां पर टोका टांकी की गई और उनके जो नाम था उस नाम के साथ और गुर्जर समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उन्होंने दबाव वहां पर बनाया। हमारी समाज के गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान के साथ राष्ट्रीय करनी सेना द्वारा उनको उनके समाज का बताया जा रहा है, जबकि इतिहासों में भी लिखा गया है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर समाज के है। इस संबंध में हमने सभी पदाधिकारियों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। रखा गया था उसको रातों रात उन लोगों ने काटा और उसे हटाया, जबकि लोगों ने मेन रोड के ऊपर आकर 5-10 व्यक्ति खड़े होकर मीडिया को बताया गया कि ये सब राजपूत का खेल है और राजपूत काम इसको करेंगे। हम लोग इसको नहीं चाहते हैं। उसके बाद हमारी समाज ने बाकायदा कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया और फिर वहाँ पर धारा 144 लगाई। अलीराजपुर जिले के विकासखंड उदयगढ़ के ग्राम पंचायत सियाली में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा मेट बंधन योजना में लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार किया गया। शासन प्रशासन ने ग्राम पंचायत सियाली में भ्रष्टाचार करने वालों जैसे सचिव, रोजगार सहायक के ऊपर लगाम नहीं लगाई है। पीड़ित ने जोबट एसडीएम को शिकायत पत्र, जिसमें पीड़ित हेमंत रतनिया के नाम से आए नेट बंधन के 41,174 रुपए, नाथुलाल के काम की लागत जो कि 40,137 रुपए थी, शुमल के 40,137 रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जोबट एसडीएम को दी। अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले में क्या कार्यवाही होती है। क्या समस्या है? हमारी मेट बंधन की नियम कार्य आया था जनता रचना के नाम से, तो उन्होंने जमीन स्तर पर कार्य नहीं हुआ और कागज पे कंप्लीट बता रहा। हमारे 41,174 रुपये निकाल लिए। कितने जना के ऐसे निकाल लिए? ऐसे सर हमारे मोहल्ले में 3 खातेदारों का निकाला और एक मसने पल्ले में, उनका तो कम से कम थोड़ी राशि उनको दी है। हमारे मोहल्ले में किसी को नहीं दिया और हमको पता भी नहीं चला कि हमारा मेट बंधन है, रचना हेमता रचना के नाम से आया था। तो वैसे तो श्राद्ध पक्ष में हर हिंदू घर में अपने पूर्वजों के नियमित श्राद्ध और तर्पण करते हैं, लेकिन कई सालों से जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी इससे विमुख रहते हैं और कैदियों की इस विमुखता को दूर करने के चलते आज इंदौर के सेंट्रल जेल में जेल अधीक्षक ने कैदियों के लिए श्राद्ध तर्पण का विशेष आयोजन किया, जिसमें 400 से ज्यादा कैदियों ने अपने पूर्वजों को याद किया। इंदौर में कैदियों ने श्राद्ध तर्पण किया, पूर्वजों को याद किया। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 450 कैदी शामिल हुए। इंदौर के सेंट्रल जेल अधीक्षक ने एक नई पहल करते हुए सजायाफ्ता कैदियों के लिए श्राद्ध पक्ष को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल जेल में ही श्राद्ध तर्पण का आयोजन करवाया। वहीं जेल में बंद कैदियों ने अपने पितरों को याद किया और उनका तर्पण किया। ऐसा आयोजन इंदौर की सेंट्रल जेल में पहली बार हुआ है। इस दौरान करीब 450 कैदी इसमें शामिल थे। केंद्रीय जेल में सामूहिक रूप से कैदियों ने
पितृ तर्पण का कार्यक्रम किया। उसमें उज्जैन से पंडित श्याम पंचोली को बुलाया गया था, जिनमें कैदियों को सामग्री उपलब्ध कराई गई। इन कैदियों को लाइन में बिठाकर पंडित ने मंत्रोच्चार कर पूरे विधि विधान से श्राद्ध तर्पण किया और ये कार्यक्रम करवाया गया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के मुताबिक इंदौर की जेल में इस तरह का ये पहला आयोजन है। इसमें करीब 450 कैदियों को शामिल भी किया गया था। उन्होंने बताया कि वो पहले उज्जैन में रहते थे और इस तरह के 3 आयोजन पहले करवा चुकी हैं। उन्होंने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि कैदी कई सालों तक जेल में रहते हैं, उसके चलते वे अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं करवा पाते। इसी के चलते उन्हें दोष लगता है। कैदियों ने इस तरह के श्राद्ध कार्यक्रम को अच्छा बताया। महत्व तो हर व्यक्ति के जीवन में अपना अभूतपूर्व है, क्योंकि पितृ के आशीर्वाद से व्यक्ति फूलता फलता है। और जेलों में जो बंदी परिरुद्ध हैं वो किसी कारणवश या ऐसा उनसे कोई घटना दुर्घटना हो गई जिसके कारण वो आज अपने परिवार के बीच नहीं है, बाहर नहीं है, जो ये 16 श्राद्ध के दिनों में वो अपने पितरों को याद कर सके, उनकी पूजन कर सके। इसलिए आज केंद्रीय जेल इंदौर में पहली बार जो है पितरों के तर्पण का एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से लगभग 500 बंदियों ने आज अपने पूर्वजों को याद किया और उनके निमित्त पूजा की। ये पहला मौका था जब इंदौर की सेंट्रल जेल में इस तरह का आयोजन रखा गया है। इसके पहले भी आप क्या इस तरह के आयोजन कर चुकी हैं? क्या इससे पूर्व मेरी पोस्टिंग उज्जैन में थी और हमारे पंडित जी हैं श्याम पंडित जी, इनके साथ में हमने चर्चा करके वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। लगातार 3 सालों तक हमने उज्जैन में किया और मेरी पोस्टिंग अभी यहाँ पे 1 माह पूर्व ही हुई है। तो मैंने बंदियों से चर्चा किया, उनसे पाया, तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कभी भी अपने पितरों के लिए ऐसा पूजन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इन दिनों में वो मोस्टली बाहर नहीं रहते हैं कि वो कर सकें। मैंने पंडित जी से चर्चा की कि क्या हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ कर सकते हैं, तो इसलिए आज बंदियों के लिए यहाँ पे हमने पूजन किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।